महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से बोला कि देखो आनंद, मैंने उपदेश सबको एक ही दिया। सत्संग में मैंने सबसे एक ही बात बोली, लेकिन जो भी वहाँ से निकले उन्होंने अपने अपने विचार सोच के हिसाब से उसका मतलब निकाला। जैसा आप जितनी बड़ी झोली होगी और जैसा झोली होगा भिक्षाटन भी वैसे ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। एक कहावत है ना कि जैसी आपकी नज़र होगी प्रभु की मूरत या दर्शन वैसा ही होगा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनके भी ज़िंदगी में इससे कुछ बदलाव आए, कुछ समझ मिले। और लाइक भी करें, और जो आपका विचार हो, सजेशन हो, वो कमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए और आसानी से आपको पहले उपलब्ध हो जाए मेरा वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को महात्मा बुद्ध की छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं मेरे को कई अच्छी लगी, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध जो थे वो अक्सर किसी गांव से गुजरते रहते थे, और जहाँ गांव में वो पड़ाव डालते थे वहाँ प्रवचन वगैरह सत्संग करते थे, लोगों को उपदेश देते थे। वैसी उनकी वो दिनचर्या थी। तो इसी तरह एक गांव में वो पड़ाव था उनका, और उनका सत्संग चल रहा था। 2-3 दिन बीतने के बाद वो उन्होंने अपने शिष्य आनंद से बोला कि जब प्रवचन ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ शाम के टाइम में, तो बोले कि चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, नगर के बाहर भी घूम के देखते हैं कि क्या है कैसे है। तो जब वो लोग नगर के बाहर आ रहे थे, देखिए जी काफ़ी भीड़ हो गया है और लोग लाइन से निकल रहे हैं बाहर। तो उसमें से एक चोर बाहर निकला और बोला कि तथागत, मैं तो बहुत आपका आभारी हूँ कि मैं जब आप उपदेश दे रहे थे मैं तो सब कुछ भूल गया था, लेकिन जब आपने बोला कि समय निकल रहा है, समय आपके हाथ से निकल रहा है, तो आप समय के साथ चलना सीखिए और अपने कार्य में लग जाइए आप, क्योंकि एक बार जो समय चला जाएगा दोबारा आएगा नहीं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कितना भी बड़ा ज़िंदगी में आदमी हो, कितना भी पैसा कमा ले, प्रकृति में सबके लिए ऊपर वाले ने 24 घंटे ही दिए हैं। किसी को 25 घंटे नहीं मिलेगा और किसी को 23 घंटा नहीं मिलेगा, सबको 24 घंटे ही मिलेंगे। ये ऐसा डिवाइड किया हुआ है कि हमारे देखने से और समझने में ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम परिस्थितियों को, जो हमारे नेचर है, प्रकृति, उसको कैसे लेते हैं और उससे कैसे सबक लेते हैं, कैसे सीखते हैं। कि हम जब भी कोई कार्य करें तो ये ध्यान में रहे कि सबको समान अवसर मिलते हैं ज़िंदगी में। कोई सफल होता है, कोई असफल होता है। जैसे कि
प्रकृति ने हर को सूर्य की रोशनी बराबर देता है, वैसे ही है सब कुछ है। तो किसी को भी अलग तरह से अलग उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई है। तो वैसे ही जिसको जो समझ में आता है, जैसे देखता है, देखने वाले की नज़र पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से दुनिया को देख रहा है। इसी में लोग ज्ञान की प्राप्ति भी कर लेते हैं, इसी में लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, और सबको प्रकृति के हिसाब से समान मिलता है। तो क्या हुआ कि जब वो चोर बोला कि जब मेरे को आपने बोला तो मैं तो तभी तो लीन हो गया था, लेकिन जैसे आपने बोला तो मेरे को याद आया, मेरे को आज शाम को कहीं चोरी करने जाना था, तो मैं फटाफट निकल गया। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे ठीक है। कोई दूर आगे चले तो एक और बंदा वहाँ से चल के आया, कथा तथागत मैं तो इसमें आपका जब उपदेश दे रहे हैं तो मैं तो इतना लीन हो गया था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एकदम आपकी बातों में खो गया था और मुझे इतनी शांति महसूस हो रही थी कि मैं अपने आप को भी भूल गया था, मैं स्वयं को भी भूल चुका था। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि समय की घड़ियां निकल रही है और समय दोबारा नहीं आता, तो समय को पहचानो, समय के साथ जागो। जैसे आपने जागो बोला, मुझे याद आया रहा, अरे यार आज तो मेरे को शिकार पे जाना था, और तथागत ने सही कहा कि भाई समय दोबारा नहीं आएगा, और मुझे शिकार करना था, तो मेरे को अगर ये समय निकल जाएगा तो मेरा काम रह जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और मैं जा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी चला गया। कुछ आगे चले, ऐसे ही कोई स्त्री आई, उसने अपनी समस्याएं बताई कि कैसे हुआ। कुछ देर के बाद एक आदमी आया, कह रहा, वो पैरों पे गिर गया, बोला ये तो महात्मा बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय के साथ जगा दिया। मैं आज तक दुनिया के इन माया में फंसा हुआ था। जो चीज़ मैं कमा रहा था, सोच रहा था और मिल जाए, जो चीज़ मेरे पास आता था मैं सोचता था कुछ और मिल जाए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही थी। सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता था कि कुछ ज़िंदगी में कुछ कमी है और कुछ मुझे पाना है। जो कमी है उसको पाने से भरना है। हर आदमी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। आप कुछ भी पालोगे ना तो आपको लगेगा ये पा लेता तब, ये पा लेता तब, जो आपके अंदर जो दब जाती है ना, वो हमेशा आपको आगे की तरफ एक उलझन में, एक रेस में लगा देती है कि उसको भरना है हमें। अब कैसे भी भरना है। जो भरा हुआ उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं या उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो नहीं भरा, जो खाली है, जो आपको लग रहा है जो खाली है, उसको भरने में आप लग जाते हैं। तो भरा हुआ चीज का तो उपयोग नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए बाल्टी में पूरा पानी भर गया, 2 मग, आपको लग रहा है कि 2 मग और भर सकता था, तो कम से कम जो भर गया पानी उसका तो यूटिलाइज कीजिए। नहीं, आप उसको भरे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, खराब होने के लिए। आप दूसरे 2 मग और की तलाश में लग जाते हैं कि 2 मग कहीं से पानी लाऊं कि मेरे हिसाब से भर जाए। लेकिन आपने बोला सही, जागो, लेट हो जाएगा, समय दोबारा नहीं आएगा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं किस रेस में लगा हूं। एक ऐसे रेस में लगा हूं, एक अंधी दौड़ में लगा हूं, जो मुझे ऐसी जगह पे लेके जा रहा है जहां से मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा। मैं एक रेस को पूरा करता हूं, मेरा माइंड दूसरे रेस में लग जाता है, दूसरे लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मतलब प्राप्त मत इन द सेंस कि मतलब दूसरे लक्ष्य को सोच लेता है प्राप्त करने के लिए, और उसमें लग जाता है। मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाता हूं। अब मुझे एहसास हुआ कि अब ये देर होता जा रहा है, क्योंकि ये लक्ष्य में कमी नहीं है या लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ नहीं है। ये हमारे अंदर ही है, जो आकांक्षा पाल के रखा है। एक आकांक्षा का पूरा होते ही दूसरी आकांक्षा में लग जाता हूं, यही है।
अब मैं जाग गया है, जीवन के कुछ क्षण बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं, कुछ वर्ष बचे हैं, उनको मैं इनसे मुक्त होके, आकांक्षा से मुक्त होके जीना चाहता हूँ, कि जिससे कि मुझे कोई आगे की लालसा और ललक न हो। मैं समय का, जो जिस समय में जी रहा हूँ उसका आनंद उठा सकूँ, कि समय हाथ से निकल जाएगा तो जो मेरे पास है उसका आनंद नहीं उठा पाऊँगा, और मैं जीवन को कष्ट में डालकर एक ऐसे रेस में लगा के रखूँगा जिससे मुझे उसके पाने के बाद भी मुझे केवल दुख ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक टेंशन ही मिलेगा, एक द्वंद ही मिलेगा मेरे अंदर, और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप जो भी आपके, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए, प्रयास कीजिए अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन जो है उसको भूल मत जाइए, उसकी अवहेलना मत कीजिए। जो थाली में खाना पड़ा है उसको फिनिश कीजिए। कल को अच्छे खाना खाना है, उसके चक्कर में जो थाली में पड़ा उसको मत, उसका अवहेलना कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए विचार, नए वीडियो में, नई कहानी के साथ।